जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू के अंदर डे 1 में ओआईआर 1 और 2 के बाद में पीपी एंड डीटी सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। बच्चों, इस पीपी एंड डीटी टेस्ट में आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा एंड दैट पिक्चर विल बी शोन टू यू फॉर 30 सेकेंड्स। आपको इन 30 सेकेंड्स में उस पिक्चर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। यह देखना है कि आखिरकार पिक्चर में हो क्या रहा है। वो पिक्चर में आपको जो भी होता हुआ दिखे, जो भी इंसिडेंट आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा है, उसके बेसिस पर आपको एक स्टोरी के फॉर्मेट में उस इंसिडेंट को एक्सप्लेन करना होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि आपके हीरो ने क्या रोल उस पिक्चर को देखने के बाद में अपनी स्टोरी में प्ले किया। तो आइए, एक आदर्श, एक आइडियल पीपीडीटी का स्टोरी क्या हो सकता है, किस तरह से लिखना है। तो दोस्तों, पिक्चर हमारे सामने है एंड इस पिक्चर को जब हम ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें हमको जो है 4 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मेंशन करना होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास में 1, 2, 3 एंड 4 है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गए बच्चा 4। ठीक है, ऑल आर मेल दिख रहा है बच्चा, ऑल आर मेल है। मूड कैसा है भाई? मूड पॉजिटिव है। और जो आपका हीरो है, उस हीरो की एज जो है, आप क्या लिख रहे हो सही? हीरो की जो एज है दोस्तों, वो एज आपके पास में 22 साल। तो इस तरह से आप अपने हीरो को इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि एज 22 है और मूड उसका पॉजिटिव है, सेक्स मेल है और ये आपका हीरो है। बंदा जो हीरो आपका है उसको सर्कल कर दीजिए। अब आगे लिखना है कि भाई हो क्या रहा है इस पिक्चर के अंदर, यानी कि आपको मेंशन करना एक्शन। व्हाट इज एक्शन? तो दोस्तों, चूंकि कन्वोकेशन सेरेमनी है, विश्वविद्यालय में डिग्री जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आपकी डिग्री जब आपके हाथ में दी जाती है, तो इस तरह के एक ऑफिशियल फॉर्मल जो है प्रोग्राम के अंदर दी जाती है। और खासकर इसमें मैगजीन स्टेज पे उन लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिन्होंने मेरिट लिस्ट में टॉप किया है या फिर जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। तो दोस्तों, अधिकतर बच्चों को इस पिक्चर को देखने के बाद में आइडिया आएगा कि रिसीविंग द डिग्री और रिसीविंग द मेडल इन द कन्वोकेशन सेरेमनी। तो आप इसके ऊपर भी बना सकते हो कि आपको ही डिग्री मिली है, आपको ही मेडल मिला है। या फिर इसके अंदर एक और थीम यह हो सकती है कि इन सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज होने में आपने एक बड़ा रोल प्ले किया है। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं आपका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो मैंने जो है सेकंड थीम को चूज किया है और सेकंड थीम को चूज करके मैंने इस पिक्चर के ऊपर अपनी स्टोरी बनाई। दोस्तों, ये सारी फैसिलिटीज फोर्स डिफेंस एकेडमी मौजूद है। अगले बैच के लिए आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। नंबर आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखो, मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। दीपक वॉज अ ग्रेजुएशन फाइनल स्टूडेंट ऑफ डीएवीवी यूनिवर्सिटी इंदौर। दीपक जो है वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का जो है स्टूडेंट है। कन्वोकेशन सेरेमनी वाज अबाउट टू हेल्ड इन हिज यूनिवर्सिटी। उसकी यूनिवर्सिटी में क्या होने वाला है? कन्वोकेशन सेरेमनी होने वाला है, ऐसा उसको पता चला है। पता चलने के कई सारे रिसोर्सेस हो सकते हैं। नोटिस बोर्ड से पता चल सकता है, न्यूज़पेपर से पता चल सकता है, या फिर उसके क्लास टीचर के थ्रू भी उसको पता चल सकता है। उसके जो प्रोफेसर हैं उनके थ्रू उसको पता चला कि भाई अपनी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, कन्वोकेशन सेरेमनी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सो ही मेड द प्रोफेसर इंचार्ज टू बी द पार्ट ऑफ दिस। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे उसको पता चलेगा सीधे सीधे काम में नहीं घुस जाएगा। पहले वो क्या करेगा, उस टीचर इंचार्ज के पास जाएगा जो इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने की जिसके पास जिम्मेदारी है, जो ऑथोराइज टीचर है। तो बंदा प्रोफेसर इंचार्ज के पास जाता है कि सर, जो कन्वोकेशन सेरेमनी अपने यूनिवर्सिटी में हो रहा है, इसका मुझे क्या बनना है? पार्ट बनना है सर। इसकी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे हिस्सा बना लीजिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर। ठीक है। Seeing Deepak's enthusiasm, his sir gave him the responsibility to manage the students' part and stage arrangements. जब वो टीचर के पास गया, उनसे मिला, उसका एंथुसियाज्म उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या किया कि भाई एक काम कर, तो स्टूडेंट वाला पार्ट संभाल ले और स्टूडेंट वाले पार्ट के साथ साथ थोड़े से स्टेज के भी अरेंजमेंट तुमको देखना है, ये तुमको देखना है। दीपक एकदम विलिंग तो था ही, एंथुसियास्टिक तो था ही, और बड़ा ऊपर से उसको क्या मिल गया? स्टेज वाला पार्ट मिल गया। तो ही वॉज एकदम हैप्पी। He took the list of all students to be awarded. ऐसे स्टूडेंट जिनको कन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान अवार्ड किया जाना था, वो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट हासिल करता है डिपार्टमेंट से। ठीक है। He informed them through phone call personally, और जितने भी लोग उस कन्वोकेशन सेरेमनी के अंदर आना है या आने वाले हैं, उन सबको पर्सनली फोन कॉल्स के थ्रू इन्फॉर्म करता है। एंड इनवाइट 2 days prior to the ceremony for the rehearsal. और सेरेमनी से 2 दिन पहले वो उन सबको बुला लेता है कि भाइयों, आपको 2 दिन पहले आना है सेरेमनी से, ताकि ठीक से रिहर्सल हो सके। जनरली दोस्तों, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कन्वोकेशन सेरेमनी डायरेक्ट नहीं हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े डिग्नेटरीज आ रहे होते हैं, तो इसलिए जो है उसकी रिहर्सल होती है। जनरली कई बार तो स्टेट के गवर्नर आते हैं, कई बार प्रेसिडेंट तक आते हैं, तो
ऐसे में आपको रिहर्सल कराना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। दे प्रैक्टिस्ड वेल इन द यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम, तो वो सबको बुला लेता है और वो सब जो है यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एकदम दम लगा के। ही मेड अरेंजमेंट्स फॉर द रिफ्रेशमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, अब चूंकि वहां आएंगे प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े थक हार भी जाते हैं, तो भाई उनके लिए वो रिफ्रेशमेंट का भी अरेंजमेंट करता है, पैसा इंचार्ज टीचर देते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑन द इवेंट डे ही विद हिज फ्रेंड्स डेकोरेटेड द स्टेज वेल, इवेंट वाले दिन वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के स्टेज को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करता है ना। ऑन द डिसाइडेड डेट सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज्ड, डिसाइडेड डेट पर सेरेमनी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होती है। ऑल द स्टूडेंट्स इनवाइटेड वर फेलिसिटेड बाय चीफ गेस्ट एंड वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, है ना। जिस तारीख को ये प्रोग्राम तय हुआ था उस दिन जो है चीफ गेस्ट और यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो क्या करते हैं भैया, वो इन स्टूडेंट को जिनको इनवाइट किया गया था, जिनको बुलाया गया था, उन सबका फेलिसिटेशन करते हैं। स्टेज अरेंजमेंट्स वर वेरी गुड, स्टेज के अरेंजमेंट जो थे वो बहुत अच्छे हुए थे। एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर दीपक, और ये दीपक के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस साबित होता है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कन्वोकेशन सेरेमनी होती है तो इसमें ये जो हमने इस स्टोरी के अंदर एक्सप्लेन किया, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे गेस्ट को इन्वाइट करना, गेस्ट के लॉजिस्टिक्स की और उनके अकोमोडेशन की इंतजाम करना, गेस्ट को जो है उनके रेस्ट रूम से जो है या रेस्ट हाउस से जो है उनको स्टेज तक लेकर के जाना, फिर जो लोग इन्वाइटेड होते हैं उन सब के लिए लंच या फिर डिनर जो भी है जिस टाइम पर ऑर्गेनाइज हो सबके इंतजाम करना, ये सारे एसोसिएट एक्टिविटीज उसमें शामिल रहती है। साथ ही चीफ गेस्ट के अलावा और जो लोग डिग्नेटरीज जिनको हम बुलाना चाहते हैं ताकि वो उसमें प्रेजेंट रहें, तो ये सारी एक्टिविटीज होती है। परंतु चूंकि हमें एक ऐसी स्टोरी लिखना होती है, एक ऐसे बंदे के सेंट्रिक स्टोरी लिखना होती है कि भाई वो बंदे का रोल क्या रहा, तो हमने दीपक के हाथ में जो जो काम थे उन कामों को फोकस करके पूरा सेरेमनी कराया है। बाकी के काम आप जैसा कोई बंदा कहीं ना कहीं खड़े होकर के कर रहा होगा इस सेरेमनी को, कन्वोकेशन सेरेमनी को सक्सेसफुल बनाने में। दोस्तों इस तरह से वेल निटेड स्टोरी अगर आप बनाओगे तो आपको बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा। आपको अगर मेरे साथ एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना है, हमारे एक्सपीरियंस पैनल के गाइडेंस में अगर प्रिपरेशन करना है, जिसमें पूरा वास्ट जीटीओ ग्राउंड है, शानदार तरह की सारी फैसिलिटीज है और एकदम जोश टाइप स्टूडेंट्स मिलकर के जो मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर संपर्क करके अपनी सीट बुक करा लीजिए। डेफिनेटली आपके कम्युनिकेशन को कमांड कराने की जवाबदारी मेरी। लेक्चरेट जीडी में आपका कोई तोड़ नहीं होगा अगर आप मेरे साथ 15 डेज स्पेंड करके जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। एसएसबी से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप एसएसबी वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।